भाइयों की जमानत का मसला, सनी भाई पे कत्ल का मुकदमा और फिर अम्मा पे ना चुड़ैल चढ़ गई थी। उन्होंने ही सॉल्व किया था। वो भी घर पे बैठे बैठे ना वहां से दम करते हैं। चुड़ैलों पे कब से चुड़ैल चढ़ने लग गई? मम्मा, क्या कहा आपने? हेलो फ्रेंड्स, मैं मैं दीपांकर भाटिया। दिलजान भाटिया आ गए। मीम से मोहब्बत एपिसोड 25। मजा आ गया। मज़ा तो सभी का को आ गया। बीका आंटी बाय 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 बाय। मुझे चलो। मजा आया जैसे भगाया उसको। स्टार्ट करते हैं, बाद में बातें करेंगे। अभी और रहा नहीं मोहित जा रहा। बच गया। अभी रहा नहीं जा रहा मुझसे। अभी नहीं देखते नहीं, फटाफट देखो, अब फटाफट। हैं। स्टार्ट करते हैं। मुस्कुरा कर ना देखिए ऐसा यार दिल सुन लेना कंट्रोल ही नहीं। इकरार ये दिल तेरा पागल है समझे। उसका ख्याल तो आप और सभी का रख सकते हैं। काफी अच्छा रख रहे हैं ख्याल। मोहित मोहित मोहित, मैं तंग आ चुकी हूँ। You know what, तन्हा? तुमसे एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला बिल्कुल सही था। मोहित के लिए पागलपन तुम्हारे किसी भी रिश्ते को चलने नहीं देगा। बहुत मुबारक हो। इसकी आवाज़ बड़ी गंदी लगती है मुझे। हाय रोशी। कितना गंदा हाय किया। विलन है ना, इसलिए तेरे को ऐसा लगा। नहीं नहीं नहीं, बंदे की एक आवाज़ भी तो होती है, अच्छी नहीं लगती मुझे इसकी। आइए प्लीज, खाना लग गया है। चलो। आयत को भी बुला लेते ना, मेरी बेटी मेरे साथ ही खाना खा लेगी। आंटी आप लोग चले, मैं आयत को लेकर आती। आई प्लीज आई। आ जाओ यार, लेट्स हैव डिनर। माहिर, हेलो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज कमरे में ले जाओ। लेकिन आंटी तो तुम्हें डिनर के लिए बुला रही है। मेरी तबीयत, कमरे में ले जाओ। माही, वो आप रोशी को कमरे में ले जाओ। आई थिंक उससे थकावट हो गई। इसको देखिए, पीतल का दूल्हा। खांसी की बेचारी। माहिर तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी कमरे में। ओके। तला को फोन कर। भाई मुझे तो अरसलान बहुत ही पसंद आया। वो और रोशी साथ बैठे कितने सज रहे थे ना। माशाल्लाह। अच्छा, शुक्र अल्लाह ताला, तकरीब अच्छी होगी। थैंक यू। अरे चमन बुआ, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया। चाय की बहुत तलब हो रही थी। लाइए जी। वैसे रोशी कहाँ है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि इतनी हंसने बोलने वाली हमारी शरारती बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही। वो अपने कमरे में आराम कर रही है, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। असल में ना रोशी को चुप बैठने की आदत नहीं है, इसलिए उसके सर में दर्द हो गए। सारी दुनिया से निराली है। लोगों को ज्यादा बोलने से दर्द होता है, उसको मुंह बंद करने से होता है। ये चमन बू हमेशा कुछ ना कुछ खाती क्यों रहती है? आज तक खाली मुंह नहीं देखा। मुझे क्या पता, मुझसे पूछ रहा। तला को फोन कर। ये टाइम नाराजगी का नहीं है, आपस में बात करो। कैसी हो मेरी नई नवीली फियांसे? तुम्हें जितना घटिया समझती थी तो उससे ज्यादा नीच निकले। अभी तुमने मुझे पहचाना ही कहा है। रिकॉर्ड कर लेना। क्या लगा था कि मुझे मारने की कोशिश करके अहमद एसोसिएट से अच्छा, बेइज्जत करके आईफोन में तब तक बहुत शायद रिकॉर्डिंग भी नहीं आई है। मेरे के साथ कॉल तमाम कर दोगी? नहीं कर सकते। तुम्हारा किस्सा तमाम कर दिया। थर्ड पार्टी ऐप यूज करो जल्दी। अबे मैं तो जिंदा हूँ। अरे तेरा दिमाग का काम करता, तेरी टेंशन पार्टी नहीं। से भाग गई।
मगर तुम भूल गई कि वो घर मेरे दोस्त का था। और वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। बकवास बंद करो। ब्लैकमेलर, तुम मुझे ऐसे हरास नहीं कर सकते। हरास कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो तुमसे शादी कर रहा हूँ। शट अप। उस वक्त बेवकूफ थी मैं, तुम्हारी असलियत नहीं जानती थी। अब तुम्हारा कमीनापन पहचान गई हूँ। तुम मुझे क्या धमकी दोगे? वीडियो की? मैं तुम्हें साइबर क्राइम में तुम्हारी शिकायत करूँगी। क्या शिकायत करोगी? कि हम दोनों एक ऑफिस में काम करते थे, तुम मुझे पसंद करती थी। मेरे से दोस्ती थी तुम्हारी? अपनी मर्जी से मेरे साथ लंच और डिनर पे जाती थी और अपनी ही मर्जी से मेरे साथ उस पार्टी में गई थी। तस्वीर और वीडियोस मेरे पास तुम्हारी यादगार के तौर पे महफूज है। कहो तो दादा दादी और पेरेंट्स को भेज दूं तुम्हारे? क्यों? गवाही के तौर पे तला नहीं है? वो एक लेटर नहीं है, वार्निंग लेटर, रिलीविंग लेटर, और सारी डॉक्यूमेंट्स भी हैं। यकीनन तुम ये सोच क्यों रही निकाला होगी है? कि घर वाले इसका तुम्हारा फायदा भरोसा तब है करके ना तो दुनिया और वो क्या जब तला से बात करें। और बेचारे दादा दादी तो बूढ़े यार, इस चीज़ पे ब्लैकमेल कि ये करते खबर के हैं। सदमे से वो मर ही ना जाए। अरे क्या बोल रहा है पागल? खबरदार अगर तुमने अपनी गंदी जबान से मेरे दादा दादी या माँ बाप का नाम लिया। जान तो तुम पहले ही ले चुके हो जानिमान। आज गजब ढा रही थी। अब मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करूंगा। जो कर सकती हो कर लो। वो भी बेवकूफ़ है, आगे से बोल रहा है जा ताला के पास। सोच अब इसके पापा को कितनी टेंशन होगी। तुझे वो वाली होगी जो अम्मी जान देती है। और यार ये मीम से मोहब्बत चल रहा है, इस पे फोकस रखिए। यही है। ना मेरी मदद फरमा। मैंने हमेशा जल्दबाजी और मेच्योरिटी में गलतियां की हैं, मगर तूने हर बार मेरी इज्जत को संभाला है। अब भी तुझसे ही मदद मांगती, वरना बहुत बड़ी मुश्किल पड़ी है। अपनी गलतियों का एहसास है मुझे और उन पे बहुत शर्मिंदा हूँ। बस तू मुझे माफ कर दे, मदद करेगी। जिससे मैं खुद को और अपने घर वालों को बदनामियों से बचा सकूं। रोशी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं हुआ। रुचि बेटा देख है ना, मुंह चल रहा है। क्यों निकल आया है? उठ जाओ बेटा, डॉक्टर साहब तुम्हारा पूछ रहे हैं। सब जगह बिठाइए डॉक्टर। कह रहे थे रोशी से पूछो उसे अपने किस किस दोस्त के घर मिठाई भिजवानी है। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ बेटा। दुल्हन, दुल्हन। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ इसे। कल लग भी तो इतनी प्यारी रही थी। मैंने नजर की दुआ और सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया है। बेटा तुम रोशी को दूध पिलाओ या कोई हल्की फुल्की ग़िज़ा दो ताकि इसे दवा दी जा सके। बेटा अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम किसी को बता देती। अब जब हमने भी अपनी मसरूफियत में ना इस बात को इग्नोर किया, इसने कल खाना भी नहीं खाया। रात को रस्म के बाद फौरन अपने कमरे में आ गई थी। हमारी अम्मा मिर्चों से नजर उतारा करती थी। बड़ा तेज बहादुर और मन है। बड़े बूढ़े ऐसी नजर उतारते थे। मैं मिर्चें लेकर आती हूँ। तुम आज ऑफिस नहीं गए? मोहित तो अब बेहतर है। बस दिल चाह रहा था कि आप और मोहित साथ पूरा दिन गुजार लूं। सुल्तान बता रहा था कि सलीका आई थी। बहा दिया। फौरन चली? हाँ आई थी। मगर फौरन क्यों चली गई? तुमने कुछ कहा उससे? अब मेरे और सलीका के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन तलाक? और मैंने सलीका के साथ शादी करने का गलत फैसला किया था। रिश्तों को निभाने की अहलियत खो चुका हूँ। मैं बोल ही रहा था ना उस वीडियो में लास्ट टाइम कि वही सेम लाइंस बोली हैं, इसके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़ें।
तुम्हारी सबिका से शादी की फेवर में नहीं था मोहित भी नहीं था कि तुम्हारा रिश्ता उससे खत्म हो गया तो मैं परेशान हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बाबा मैं खुश हूँ। चले आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ लेगा, आप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूँगा। रोशी अब कहाँ ढूंढ ले, जब बोला था उसकी तब भी होने वाली कहाँ से आई? रोशी के यहाँ से। रोशी की घर से आई। मेरा करियर तबाह किया था ना तुमने, अब मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करूंगा। जो कर सकती हो कर लो। कितनी इज्जत है उनकी सोसाइटी में, और बेचारे दादा दादी तो बूढ़े हैं यार, कि ये खबर के सदमे से वो मरी ना जाए। मोहित मैं ठीक हूँ मम्मी। लो ये फ्रूट खा लो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो अपनी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स कंप्लीट करी थी। एक दो दिन सब काम छोड़ दो, रेस्ट करोगी तो तबीयत बेहतर होगी। तू क्या हाँ कर रहा है? तेरे को तो पता ही है क्या दिक्कत है। तुम्हें अगर कुछ बॉदर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। कर सकती हो। मैं ये सोच रहा हूँ इसके परिवार वालों को क्यों नहीं नजर आ रही चीजें, कैसे आ जाएगी? कि वो खुश नहीं है शादी से। किसी को तो बात करनी चाहिए ना कि शादी को लेकर टेंशन है क्या है, जब उसको रुला दी। जो मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया। Congratulations. फरहान आप भी कहा? जी सर। आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। एक खुशी। थैंक यू। आपको नहीं लगता कभी कभी जस्ट फॉर अ चेंज बगैर तंज की बात कर ली जाए तो अच्छा रहता है? आनंद पानंद रिश्ता भी पक्का करवाई। अच्छा कोई पिक्चर्स हो तो दिखाओ ना अपनी रस्म की। एंगेजमेंट पिक्चर्स इन सब चीज़ों को छोड़ो, तो मुझे ये बताओ जो मैंने अपनी कज़न वाला काम बताया था तुम्हें, उसका क्या हुआ? भाईजान आ रहे हैं ना, वो खुद तो FIA में नहीं लॉ डिपार्टमेंट में, मगर वो साइबर क्राइम के हवाले से तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वो देख भाईजान। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम रोशी, क्या हाल है? ठीक। अच्छा आप अपनी कज़न से बोलो कि वो बिल्कुल फिक्र नहीं करे। FIA का साइबर क्राइम यूनिट बहुत एफिशिएंटली इस तरह के ब्लैकमेलिंग केसेस को डेली हैंडल करता है। आप बस उनसे बोलो कि ये ऑनलाइन फॉर्म जो है ना, इसको फिल करें और वहीं सेंड करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका रिस्पांस आएगा और वो एक्शन लेंगे। हाँ मैंने कंप्लेंट की उस लड़के की और वहाँ मेरी कज़न की वीडियोस वायरल हो गई। नहीं, साइबर क्राइम यूनिट का इदारा सबसे पहले उस लड़के के सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके मोबाइल नंबर्स, उसके ईमेल्स सब कुछ ब्लॉक करेगा और उसके बाद एक्शन लेगा। और रोशी तुम चाहो तो अपनी कज़न को भाईजान से मिलवा भी दो, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद उसके साथ साइबर क्राइम वालों के ऑफिस चले जाएंगे। थैंक यू। ये देखिए अम्मी। उफ सदफ, क्या प्यारी लग रही है अपनी रोशी। बड़ा करो जरा। लेकिन मुंह नीचे है। कोकाफ की परी लग रही है। और सलाम भी अच्छा लग रहा है इसके साथ, जोड़ी जच रही है। वैसे सदफ, तुम्हारे दोनों दामाद प्यारे हैं। हमारा उमर लाखों में एक, और ये अरसलान भी किसी से कम नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और जो मेरा बच्चा दादी की दुआएं ले ली मेरे बच्चे। ओह इतनी छोटी सी थी, अपने घर की वाली बनने वाली है। हम तेरी तस्वीरें भी देख रहे थे रस्म की, इतनी प्यारी लग रही है तू। सही कह रही थी चमन बुआ, हमारी नजर लगी है। बेटा अरसलान की अम्मी तो आप से आप दो तो वो तुम्हें डिनर पे लेके जाना चाहता है। मेहरीन इजाजत मांग रही थी कि अगर हम इस चीज को माइंड ना करें तो अरसलान के साथ डिनर पे जाने दें। मुझे किसी के साथ डिनर पे नहीं जाना। मैं अभी यूनिवर्सिटी से थकी भी आई हूँ, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है असल में।
और आप लोगों को पता तो है मैं अभी बीमारी से रिकवर हो रही हूँ। अब अगर मना किया तो वो माइंड कर जाएंगी। ये नया नया रिश्ता जुड़ा है, हम इन लोगों को इतना जानते नहीं हैं, गलत फहमियां नहीं होनी तो चाहिए। जोड़ा क्यों रिश्ता जब जानते नहीं है? बेटा, ये मेरा ख्याल, तुम्हारी दादी का ख्याल है कि तुम्हें जरूर मिलना चाहिए अरसलान से, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को समझ पाओगे। जो पहले से जानती सब कुछ। तला से हेल्प लेनी चाहिए, तला को पता है। मुझे लग रहा तला रिग्रेट कर रहा है, रोशी को छोड़ के रिग्रेट कर ही रहा है। अब तला से वो भी लेना चाहिए सबक। अरे जो डॉक्यूमेंट वो उसको दिए थे कि कहीं एडमिशन वो जॉब नहीं लग सकती उसकी, उसकी एक कॉपी साइबर क्राइम में सबमिट करने के लिए। हाँ, तला कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है। क्या रहा सबक, ज्यादा ही सदमा हुआ तुझे। और याद मैंने आपकी खातिर अपने आप को सर से पांव तक बदला, अपने अंदर हर वो चीज चेंज की जो आपको नहीं पसंद थी। हाँ, पर मुझे भी दुख हो करने रहा की बहुत बड़ी है गलती तला की। के लिए। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। यही बात सभी का नहीं बोली। बहुत अच्छी हो, बहुत बुरा हूँ मैं। मैंने कहा था ये चीज घर कर जाएगी उसके दिमाग दुआ में। करता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। जी मुझे याद है डिनर पे जाना। थैंक यू। अरे भाई कहाँ मर गए तुम लोग, जल्दी हाय आओ ना। यार, कहाँ है तुम्हारी लाडो? मामा जैस्मिन आ रही है। खुदा जाने सारी रात ऊपर वाले किचन में पता नहीं क्या खिट पिट करती रही है, नींद भी पूरी नहीं करने दी। बहुत मारी। मामा जैस्मिन हाथ ले जाने के लिए खाना बना रही थी। रोहित, बहुत भारी है, प्लीज टिफिन पकड़ ले। ओहो, क्या क्या बना लिया? बेसन के लड्डू, शामी कबाब, लौकी का हलवा, दही फुल्की। ये तो मन्नत पूरी करने जा रही है या पिकनिक मनाने? सारे महीने का राशन तुमने एक ही रात में निपटा दिया। मामा, आपके हालात तो बदल गए लेकिन सोच अभी भी गरीबों वाली नहीं बदली। और ये इतना सोना लाद के जाओगी? अम्मी जान कहती थी शादी के बाद लड़कियों को बाहर पहन ओढ़ कर जाना चाहिए ताकि लोग ये ना समझे कि ससुराल में उनका कोई ख्याल नहीं रखता। जब मुझे सोने में पीला देखेंगे बाबा जी तो खुश होंगे कि मैं रोहित के साथ खुश हूँ। ये खुदा हमारे बाबा जी मिले कहाँ से तुम्हें? बता रही थी कि पापा जी बड़े पहुंचे हुए हैं, उनकी बुराई करे ना तो वहां आके उसको मारते हैं। भाइयों की जमानत का मसला, सनी भाई पे कत्ल का मुकदमा और फिर अम्मा पे ना चुड़ैल चढ़ गई थी। उन्होंने सॉल्व किया था, वो भी घर पे बैठे बैठे ना वहाँ से दम करते हैं। चुड़ैलों पे कब से चुड़ैल चढ़ने लग गई? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चलो देर हो रही है, बहुत लंबा रास्ता है। आ जाओ भाई, चलो 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 चलो। ये कहाँ से आ गया? अरे बेटा कोई बात नहीं, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। आपका पैर मुड़े दादाजान, एहतियात जरूरी है। सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ बाबा जान? अरे भाई मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा था, गेट पर आके मेरा पैर मुड़ गया। अरसलान भी उसी वक्त गाड़ी से उतर रहा था, मुझे देख के परेशान हो गया। चले आइए, इधर आ जाओ बेटा। सुनी, आपने आजकल नोट किया है कि बाबा कितने खुश रहते हैं, हर वक्त मुस्कुरा रहे होते हैं। क्यों? उनकी लॉटरी निकल आई है क्या? वैसे ही वो कह रहे थे कि आजकल वो ऑफिस टाइम पे पहुंचना शुरू हो गए हैं, भी बहुत तारीफ करते हैं और उनका नाम प्रमोशन की लिस्ट में भी आ गया है, वरना कितने सालों से उनकी प्रमोशन भी रुकी हुई थी।
बाबा कह रहे थे कि रानो के आने से उनको बहुत आराम मिल गया है। वो उनके कपड़े वगैरह हर चीज का बहुत अच्छा ध्यान रखती है। कौन सी ड्रेसिंग की तारीफ हो गई? कल इतनी शोख रंग की टाई पहन के गए थे दफ्तर। मैं आपको 20-25 साल का नौजवान समझने लग गए। मजाक उड़ा रहे होंगे दफ्तर में सब उनका। पूरा मजे ले रहे भाई। ये रानू तो सच में कुकिंग एक्सपर्ट है फूफो, कि उनका तिल के लड्डू खाने का दिल कर रहा है और वो इसमें किचन में खड़ी तिल के लड्डू बना रही है, और वो भी इतने मजेदार कि हाथ ना रुके। वाह, फिर तो बाबा की ऐश हो जाएगी। वो तो वैसे ही मीठे का बहुत शौक रखते हैं। फूफो, मैं आपको चखाने के लिए लाऊं तिल के लड्डू? जहर लगते हैं मुझे तिल। और ये जलालुद्दीन साहब रोज घी शक्कर खा खा के खुद को कोई बीमारी लगवा लेंगे। किस्मत का उलट फेर, शमीम आरा का मुलाजमा से मालकन बनने तक का सफर। कैसे उमर? गांव की 25 साला लड़की शम्मो 50 साला साहिब के मैदे के जरिए दिल में जा बसी। तफसीलात के मुताबिक 25 साला शम्मो 50 साला अब्दुल करीम के घर में मुलाजमा थी। उसने अपनी बेतहाशा सलाहियतों और खिदमतों से साहिब का दिल ऐसा जीता कि अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी पहली बीवी तो बहुत अपसेट हुई होगी। अब बीवी के करने के काम अगर नौकरानी कर रही है तो शौहर को तो वही अच्छी लगेगी। ये चीज वहाँ पॉसिबल है ना, और प्यार से बात। यहाँ पे वही ऐसा कुछ हो जाए तो केस ऐसा हो जाएगा, बंदा बुढ़ापे तक पैसे भरता रह जाएगा, चाहे मजदूरी करनी पड़े। बिल्कुल, यहाँ पॉसिबल नहीं है ये चीज़ है, लेकिन प्लान अच्छा है इनका। कर सकते हैं आराम से। यहाँ आगे बैठ जाओ। जब से आया था ना शारिक तब से ही पसंद नहीं मेरे को। ये तुम सीधा कर ले, आराम मिलेगा। हाँ अरसलान बेटा, ऊपर सोफे पे बैठो। जी। वहां पर एक दफा पहले भी इनका पैर मुड़ गया था। सुलेमान ने कहा था वो ठीक करवा देगा। तुम बताओ, पैरिया स्लो। अम्मी कैसी है? घर पे सब खैरियत? अम्मी अच्छी है। आंटी अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपको और अंकल को मम्मी पापा बोल सकता हूँ? बेटा इसमें पूछने तो की कितना क्या खुश बात हो रहा है, वो तो जान के कर रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत चालाक है ये। दामाद भी बेटा ही होता है। मुझे दामाद नहीं बेटा बनना है। ये सारे रिश्ते बहुत मिस किए। दादा दादी, बस रोइयो मत रोइयो मत। वो सब तो बचपन में ही चल बसे थे। आप लोगों के घर में इतने सारे रिश्ते मुझे बहुत अच्छे लगे। अरे तुम क्यों रुक गई? आ जाओ ना रोशी। आओ बेटा। हाय आयत। यहाँ खत्म हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। शुक्र है नहीं किया खत्म। अभी देर हो रही है। शुक्र है। हाँ बेटा, अब तुम लोग जाओ, साथ खैरियत से जाओ। मैं आयत को 9 बजे से पहले ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है बेटा, जाओ, शाबाश। आओ बेटा, तुम लोग जाओ आराम से। चलिए आयत। यार सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस निकालने में पहले कितनी माहिर थी जब दूसरों की प्रॉब्लम होती थी। एक तला से ही तो बात करनी है। नहीं, तला से फिर कैसे बात करेगी? यही क्योंकि ये तो उसको देखना पता है ना क्या हुआ था। तला को पता है क्या हुआ था। इतने इंसल्ट के बाद कैसे, कौन क्यों बात करेगा? वह एंड में तो तला की इंसल्ट करके आई थी कि बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है आप लोगों से मोहित का। वो तो भाई मोहित की हालत देख के बोली है ना वो। मुझे तो सबसे ज़्यादा दुखी रोशी के पापा का हो रहा है। अबे यार तू तेरा बाद में होगा, शादी के बाद। अबे यार तू
इसको और कोई बात आती नहीं है, कुछ ना कुछ। चलो सीरियस बात करते हैं। सीरियस बात ये है कि इस एपिसोड में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन रोशी की ये हालत देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तला की वो हालत देख के अच्छा नहीं लग रहा। सेल्फ डाउट, सब कूड़ा हो गया। उसके माइंड में कुछ ऐसा हो गया ना, वो हर एक चीज़, क्योंकि सेम बात सबिका ने भी बोल दी और रोशी ने भी। तो देखा नहीं, अपने बाबा को कह रहा था कि आप जहाँ कहेंगे वहाँ शादी कर लो। ये बात पहले बोल लेता। ना मोहित को पसंद थी सबिका, ना बाबा को, फिर भी क्या कह सकते हैं। तो शारिक के बारे में क्या कहना चाहेगा? वो तो पहले शॉट से ही पसंद नहीं था मुझे। जब वो मैंने भी सेम एंट्री हुई थी उसकी, वहीं से डाउटफुल था वो बंदा। तला को भी डाउट हो गया था ऊपर से, ना देखने में अच्छा लगता। आवाज़ का मैंने बताया ही है। तो देखने में, लुक में हम किसी को क्या जज करें? क्यों ना जज करें? वो उम्र देख कितना सही दिखता है उसके आगे। उम्र की पर्सनैलिटी अच्छी है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मेरे को एक ये चीज़ ज़रूर, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि रोशी दुखी है, उसको बुखार हो रहा है, तो घर वालों को समझ जाना चाहिए कि ये शादी से खुश नहीं है। ऐसे कैसे समझ जाएंगे? तो नहीं समझ सकते। अरे नहीं यार, पता चल जाता है। माँ बाप बच्चों के बहुत करीब होते हैं, उन्हें पता चल जाता है। देखते हैं तेरा पता लगता है कि नहीं। और यार तू मेरी बात जान से होगी। ये मीम से मोहब्बत में कभी मैं कभी तुम ला रहा है, मैं इसको बता रहा हूँ। हरकतें सुधार ले अपनी। चलो बताना आप लोगों को कैसा लगा हमारा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।